जय हिंद। इस वीडियो में जानेंगे सीपीयू क्या है, सीपीयू का कार्य क्या है, प्रोसेसर का कंप्यूटर में काम क्या है, और ऑक्टा कोर क्या होता है, और डबल कोर क्या होता है, सिंगल कोर क्या होता है, सभी आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम समझाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं वीडियो के स्टार्ट है। जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कंप्यूटर का एक भाग जो होता है जिसको सीपीयू बोला जाता है, ये सीपीयू का इमेज है यहाँ पे, और इसी को प्रोसेसर बोला जाता है। और सीपीयू का जो पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहता है ये मदरबोर्ड पर रखा हुआ रहता है। कहाँ रहता है? मदरबोर्ड पर, यहाँ पर रखा हुआ रहता है। ये मदरबोर्ड है, ये जो देख रहे हैं ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड लगा हुआ रहता है, ये मदरबोर्ड पर ही रखा हुआ रहता है सीपीयू। ये सीपीयू का इमेज है। और यहाँ पे मदरबोर्ड ये रहा आपका, तो मदरबोर्ड पर सीपीयू रखा हुआ रहता है, यानी कि प्रोसेसर रखा हुआ रहता है। ये अब हम लोग समझते हैं से व्हाट इज सीपीयू, यानी कि सीपीयू क्या है और सीपीयू कैसे वर्क करता है। यहाँ पे चलिए समझते हैं। यहाँ पे सीपीयू क्या है, व्हाट इज सीपीयू, चलिए हम समझते हैं। जैसे आपको बताया है सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जान लिए। तो वही लिखा हुआ है, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, यानी कि मेन भाग होता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, यानी कि ब्रेन भी कहा जाता है। सीपीयू हमारे द्वारा दिए गए डाटा को क्या करता है, वो प्रोसेस करने का काम करता है और हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रोचिप के भी नाम से जाना जाता है। और ये प्रोसेसिंग कैसे करता है इसको समझिए। यूजर द्वारा, उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट डिवाइस के जरिए कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, तो वो प्रोसेसर के पास जाता है। प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद में आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें रिजल्ट दे देता है। ये सीपीयू का काम होता है। अब कहिएगा प्रोसेसर क्या है और प्रोसेसिंग कैसे करता है। तो प्रोसेसर, ये जो देख रहे हैं, सीपीयू को ही प्रोसेसर बोला जाता है। और ये प्रोसेसिंग कैसे करता है, प्रोसेस कैसे करता है, जैसे हम आपको छोटा सा यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए बोल देंगे 5 + 5 कितना होगा, तो आप बोलिएगा 10 होगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ तो समय लिए यहाँ पे बताने में, तो जितना समय हमें ये लगा है ये प्रोसेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है। अब इसी में बड़ा डाटा दे देंगे तो आप अधिक समय लीजिएगा, सोच करके बोलिएगा। तो उसी तरह से कंप्यूटर में जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं, तो जो काम करते रहते हैं तो उस काम को होने में समय लगता है। उस काम को होने में समय लगता है, बेशक हम लोग को पता नहीं चलता है। तो वही प्रोसेसिंग करने का काम जो होता है, प्रोसेस करने का काम होता है, सीपीयू करता है। तो इसी तरीक़ा से प्रोसेसर प्रोसेसिंग का काम करता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होइएगा। चलिए अब आगे समझते हैं। जो सीपीयू होता है इसका 3 भाग है। सीपीयू का कितना भाग होता है? सीपीयू के मुख्य 3 भाग होते हैं, सीयू, एएलयू और एएमयू। ये सीपीयू का तीनों भाग हो गया। और सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। एएलयू का नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और एएमयू का नाम होता है मेमोरी यूनिट। और ये सीपीयू का हमने इमेज बनाए हुए है। आपको हम बताए भी है, इनपुट किसी डिवाइस के जरिए किया जाता है, सीपीयू में प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद में आउटपुट हम लोग को रिजल्ट मिल पाता है आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। अब यहाँ पर भाग के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो ये तो आप लोग सोचते हुइएगा भाग क्या होता है। आपको जस्ट बताया है सीपीयू के 3 भाग है, 3 टाइप्स होते हैं। सीयू हो गया यानी कि कंट्रोल यूनिट, उसके बाद में एएलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएमयू का मतलब मेमोरी यूनिट। तो ये तीनों जो भाग है, तीनों भाग का अलग अलग काम बांटा गया हुआ रहता है। तीनों का अलग अलग कंप्यूटर में काम होता है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं तीनों का जो अलग अलग काम होता है, वो अलग अलग काम अपने कंप्यूटर में तीनों जो भाग होता है कैसे करता है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे सीयू का काम पहले समझिए। सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट का काम कंप्यूटर में सभी कामों को कंट्रोल करना होता है। सीयू का काम होता है कंट्रोल करना। कंप्यूटर में हम
जो भी काम करते हैं उसे कंट्रोल करने का काम सीयू करता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट करता है। तो ये आप लोग समझ गए होइएगा, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, कंप्यूटर में कंट्रोल करना, हार्डवेयर के जो भी पार्ट्स रहता है, प्रोग्राम रहता है, कीबोर्ड माउस हो गया, ये सभी को कंट्रोल करने का काम जो करता है कंट्रोल यूनिट करता है। तो ये कंट्रोल यूनिट का नाम से ही पता चलता है कंट्रोल करने वाला यूनिट होता है, भाग होता है। अब उसके बाद में एएलयू के बारे में समझिए। एएलयू का पूरा नाम पहले अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में गणितीय क्रियाओं को करने के लिए किया जाता है। हमारे कंप्यूटर में जो भी अंक गणितीय कार्य किए जाते हैं सब वह सब एएलयू के द्वारा ही किया जाता है। जैसे जोड़, घटाव, गुना, भाग, यानी कि कैलकुलेशन वाला जो भी काम होता है कंप्यूटर में वो एएलयू के माध्यम से ही किया जाता है। तो एएलयू का काम होता है जोड़, घटाव, गुना, भाग वाला कैलकुलेशन वाला काम करना कंप्यूटर में। अब उसके बाद में एमयू को समझते हैं। एमयू का पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल कंप्यूटर में डाटा और निर्देश को स्टोर करने के लिए किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर में जो भी चीज़ रखा हुआ रहता है वो कहीं ना कहीं मेमोरी यूनिट में ही रखा हुआ रहता है, स्टोर किया गया हुआ रहता है। तो ये मेमोरी यूनिट का काम होता है। वही कह रहा है यह कंप्यूटर के डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है, यानी कि जमा करने का काम करता है। आगे नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होते हैं। एक का नाम है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा का नाम है सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे समझ गए से कंप्यूटर का जो भाग तीनों होता है, सीयू, एएलयू, एमयू, जिसका काम क्या होता है, कार्य क्या होता है। चलिए यहाँ पे हम लोग अब समझते हैं, यानी कि सीपीयू कितने प्रकार के होते हैं और ऑक्टा कोर क्या होता है, सिंगल कोर क्या होता है, डेका कोर क्या होता है, सभी चीज़ के बारे में यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए ये सीपीयू का प्रकार है। तो सबसे पहले आया हुआ था सिंगल कोर वाले सीपीयू, उसके बाद में डबल कोर वाले सीपीयू आया, उसके बाद में क्वाड कोर वाले सीपीयू आया, उसके बाद में हेक्सा कोर वाले सीपीयू आया, उसके बाद में अभी ऑक्टा कोर वाले सीपीयू का प्रयोग अधिकांश कंप्यूटर में किया जाता है। उसके बाद में डेका कोर वाले सीपीयू आया। ये सभी सीपीयू का प्रकार है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये सीपीयू का इतना बड़ा पहले था आकार, और आकार उतना ही बड़ा है। इसको कर दिया क्या, इसको दो भागों में बांट दिया गया हुआ है, इसका क्षमता को बढ़ा दिया गया हुआ है, और इसको चार भागों में बांट दिया गया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको ऑक्टा कोर के नाम से जाना गया। इसको दो भागों में बांट दिया गया तो इसको डबल कोर के नाम से जाना गया। तो ये होता है कोर। यहाँ पे चलिए अब और अच्छे से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा इमेज के माध्यम से समझिए। देखिए यहाँ पर सीपीयू ये है और इसमें दो बना दिया गया तो ये डबल कोर हो गया, ये सिंगल कोर था, देख पा रहे हैं यहाँ पे। और इसमें चार गो बना दिया गया, इतना ही पर चार गो बना दिया गया, देख सकते हैं। तो इसको ऑक्टा कोर के नाम से जाना गया। चार का मतलब, फोर का मतलब ऑक्टा कोर हो गया। ये दो गो है तो डबल कोर हो गया, ये सिंगल है, एक है तो सिंगल कोर हो गया। तो ये होता है कोर। और कोर को हम लोग थोड़ा कैसे करता है कोर, और ये कोर का मतलब क्या होता है, प्रयोग क्या होता है कंप्यूटर में, इसको समझते हैं। अब सिंगल कोर वाला जो भी प्रोसेसर था जिस कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था, तो इसका काम क्या होता था, इस प्रोसेसर में सिंगल कोर होने के कारण ये एक बार में एक ही काम करते थे। यानी कि सिंगल कोर जिस कंप्यूटर में होता था वो एक समय में एक ही काम करता था। अब यहाँ पर डबल कोर को समझिए। डबल कोर के प्रोसेसर में दो कोर होते हैं और यह प्रोसेसर एक बार में एक से ज़्यादा काम कर सकता है। यह प्रोसेसर एक बार में एक से ज़्यादा काम कर सकता है। मतलब जैसे हम वर्ड खोले हुए हैं तो वर्ड
खोले हुए मिनिमाइज करके हम एक्सेल भी ओपन कर सकते हैं, यानी कि एक से दूसरा प्रोग्राम अधिक भी ओपन कर सकते हैं। ये डबल कोर का काम होता है। लेकिन सिंगल कोर वाले में एक समय में एक ही चीज़ को आप ओपन किए हुए रहिएगा और एक ही चीज़ में काम कर सकते हैं। एक को काटिएगा तो दूसरा को ओपन कर पाइएगा। उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे चेंजिंग किया गया और उसके बाद में यहाँ पर कोर को परिवर्तन किया गया, जिसमें 4 कोर होता था। तो इसमें क्या होता था, इसमें एक समय में 4 से ज़्यादा काम एक साथ आप कर सकते थे। उसके बाद में ऑक्टा कोर आया, यानी कि 8 कोर वाले, वही कर रहा है। ऑक्टा कोर के प्रोसेसर में 8 कोर होते हैं और इसमें एक ही साथ 8 से ज़्यादा कामों को कर सकते हैं। अगर आगे भी प्रोसेसर के कोर आते हैं तो इसे मल्टी कोर प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। इससे ऑक्टा कोर के बाद आया, उसको किस नाम से जाना गया, मल्टी कोर प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रोसेसर का जानकारी था। अब यहाँ पे आप प्रोसेसर के बारे में समझ गए होइएगा। तो ये प्रोसेसर के बारे में हम बहुत अच्छा से आप लोग को समझाने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे भी होइएगा। अगर किसी भी तरह का डाउट्स होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।